सूडो फोर्स हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समझे थे। हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या समझे थे बताना? नेट एक्टिंग फोर्स है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ा एनर्जी के साथ रहना तुम लोग, ठीक है। नेट एक्टिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही समझे थे ना। हम क्या समझे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना, मान लो इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मास है 2 kg है ना, तो नेट एक्टिंग फोर्स कितना था? 2 न्यूटन इक्वल्स टू मास कितना था? 2 kg, तो 2 इंटू क्या कर देते थे? ए, तो एक्सेलरेशन क्या कर देते थे? 2/2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फंडा ये है ना कि मान लो तुम खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, मतलब समझना, ध्यान समझना, तुम किस में हो? एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। तुम खुद किस में हो? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। मतलब मान लेते हैं क्या, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास है 2 kg, ठीक है, ये 2 kg है ऑब्जेक्ट, और एक गाड़ी जो है, एक गाड़ी जा रहा है जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसका एक्सेलरेशन कितना बताना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मास कितना है? 2 kg। अब ये गाड़ी अगर 2 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमेना है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो तुमको क्या लगेगा, तुम अगर इस फ्रेम से देखोगे तो तुमको ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर पीछे जाते हुए दिखेगा। लगेगा ना कि ये ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे जा रहा है, ऐसा फील होगा। अब तुमसे पूछ दिया कि ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे जा रहा है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? पूछेगा ही। तो तुम बोलोगे पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स लगेगा 2 इंटू 2 4 न्यूटन। ऐसे बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे। तुमको एक्टिंग फोर्स दिखना चाहिए, है ना। जब तुमसे पूछा जाएगा कि फोर्स कितना लगेगा, तो तुम इस पे एक्टिंग फोर्स देख ही नहीं पाओगे, है ना। देख पाओगे? तुम खुद 2 से आगे जा रहे हो, तो तुमको ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे जाता दिखेगा, तो तुमको दिखेगा पीछे जाते हुए, समझ रहे हो। बट तुमसे जब पूछा जाएगा कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो तुम नहीं बता पाओगे। फिर बोलेगा फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, बोलो फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही तुम बोलोगे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तुम न्यूटन का जो सेकेंड लॉ उसको गलत बोल दिए। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बोलता है ना। क्या हो गया? नेट एक्टिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब ये ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगे ही चल रहा है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो हम अब क्या कर रहे हैं? न्यूटन के लॉ को अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे? क्योंकि हम खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। तो जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो उस तरह के फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को सॉल्व करने के लिए, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ता है जो कि एक्ट कर नहीं रहा होता है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक्ट कर रहा होगा। उस फोर्स का नाम देते हैं हम लोग सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स देते हैं? सूडो। नाम में ही सूडो है, मतलब क्या है? रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम लोग बस नाम दे रहे हैं कि हाँ होगा कोई फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा। तो अब कैसे लगाएंगे सूडो फोर्स? सूडो फोर्स क्या फंडा है वो चमक गया ना। सूडो फोर्स क्या है कि जो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, हम खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हो और किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड हो मेरे फ्रेम से, तो उस पर एक फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स इज सूडो फोर्स। करेक्शन फोर्स है ये, है ना। तो 2 बातें हम लोग सीखे। क्या? पहली बात कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। दूसरी बात, नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम कभी भी न्यूटन के लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए एक फोर्स चाहिए, हमको सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स अप्लाई कैसे करेंगे? एप्लीकेशन क्या होगा सूडो फोर्स का, वो हम देख लेते हैं। बहुत आसान सा टर्म है। जैसे सपोज कर लेते हैं क्या कि एक प्लैंक है, इस प्लैंक पे तुम खुद को बैठा लियो और बांध लियो, ठीक है। और वहीं पे दूसरा एक ब्लॉक है जिसका मास m है ना। अब ये प्लैंक ए और सरफेस काफी स्मूथ है, एकदम बहुत ज्यादा स्मूथ है सरफेस। और ये प्लैंक जो ए एक्सेस से किधर जा रहा है? सामने जा रहा है, ठीक। कोई दिक्कत है? ब्लॉक जो है क्या प्लैंक ए एक्सेस से किधर जा रहा है? सामने। अब ये तो स्मूथ है ना, तो ये तो जा नहीं पाएगा आगे,
ये तो इसी जगह पे रह जाएगा और तुम इसके साथ बंधे हुए तो तुम ए एक्सेस से धीरे 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 आगे जाते दिखोगे। तुमसे पूछेगा ये, तुम तो खुद को अपने फ्रेम से देख रहे हो, तुमसे पूछेगा इसके साथ क्या हो रहा है, तो तुम बोले ये ए एक्सेस से पीछे जा रहा है। तो तुमसे पूछेगा फोर्स कितना एक्ट करेगा, पता नहीं फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो तुम बोलेगा अच्छा हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम बताते हैं कितना फोर्स एक्ट करेगा, पता है PSEUDO सूडो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, पीछे। अब देखो क्या किया है, इसका एक्सेलरेशन मतलब तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो निकाले, इसके मास से इनटू कर दिए, लेकिन डायरेक्शन क्या रखे, अपोजिट रखे। मतलब अपना एक्सेलरेशन इधर से निकाला, डायरेक्शन अपोजिट किया, इसके मास से इनटू कर दिया, हो गया फोर्स। सूडो फोर्स आ गया। इसके रेस्पेक्ट में फोर्स किधर लगता दिखेगा, पीछे की तरफ। रेस्पेक्ट बोलना गलत होगा, मतलब सूडो फोर्स कितना एक्ट करता दिखेगा, m इंटू ए। कितने से, ये खुद a से आगे जा रहा है तो कितने से, m टाइम्स a। एक दो एग्जांपल और दिखाएंगे। जैसे मान लो एक गाड़ी, एक आदमी जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है जिसका मास है 4 kg, ठीक है, मास कितना है 4 kg। इससे पूछा जाएगा इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, सूडो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो बोलेगा सूडो फोर्स लियो, PSEUDO सूडो फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा कितना, इसका मास लिया, अपना एक्सेलरेशन से इनटू कर दिया, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन का फोर्स। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इसके एक्सेलरेशन से अपोजिट होगा, बस खत्म हो गया सूडो। चमका फंडा या नहीं चमका, बहुत आसान है या मुश्किल है। अभी देखो ध्यान से देखना, सूडो फोर्स का गेम क्या है, तुमको 2 चीजें पता होनी चाहिए। तुम्हारा एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पहली बात। दूसरी बात क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन। सामने वाला का मास तो पता ही नहीं चाहिए जिसको, डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसको अपोजिट करके उस ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे एक दो एग्जांपल और हम दिखाएंगे, उसको ध्यान से देखना, एकदम एप्लीकेशन समझने की कोशिश करना। जैसे ये एक ब्लॉक है, ये देखो, ये क्या है, लिफ्ट है। लिफ्ट में मास दे रखा है m। तुम लोग के बुक में अगर तुम CBSE में SLR वगैरह सॉल्व करते होगे तो उसमें एपरेंट वेट के नाम से टर्म्स दिखता होगा, एपरेंट वेट वगैरह क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका मास जैसे मान लिया, बोल दिया 2 kg, क्या बोल दिया, मास 2 kg, और ये ए एक्सेलरेशन से किधर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तुमसे पूछ देगा टेंशन कितना एक्ट कर रहा है इसमें, तो सबसे पहली बात तो तुम इसी लिफ्ट में चले जाओ, ठीक है, इसी लिफ्ट में तुम सोए हो, तुम्हारे आसपास कुछ बॉटल वॉटल पड़े, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो तुम तो इसी लिफ्ट में हो, तुमको तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करता दिखेगा ही नहीं, लगेगा इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, लगेगा ना। लेकिन तुम तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहे हो, तो तुम कौन सा फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। तो तुम जो अपने अकॉर्डिंग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, लास्ट क्लास में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाए थे, वो क्या बनाओगे, एक टेंशन किधर एक्ट करता दिखेगा, ऊपर, बताना, ठीक है। एक धरती माता का प्यार 2G किधर एक्ट करता दिखेगा, नीचे। तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर है ना, तो तुम अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके इससे मास से इंटू करोगे कि नहीं, तो क्या करता हो, बताना कितना, 2 इंटू 2 किधर एक्ट करता दिखेगा, नीचे। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है, नहीं। अब तुम इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, T माइनस 2G माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू, तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि तुम जिस फ्रेम में उसी फ्रेम में ये भी चल रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या कर दोगे, 0, नेट फोर्स क्या कर दोगे, m इंटू a, 0। तो T इक्वल्स टू क्या लिखोगे, बताना, 20 प्लस 4, तो टेंशन कितना हो जाएगा, बताना, 24 न्यूटन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और इसी को हम लोग को पता है, नीचे नॉर्मल दे देंगे तो एपरेंट वेट बोलने लग जाएंगे। कितना आसान है या नहीं है, नोट करो जल्दी, मुश्किल है। क्या सूडो फोर्स कब एक्ट करेगा, जब तुम कौन से फ्रेम में रहोगे, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेटेड फ्रेम में। अच्छा बताना, एक लिफ्ट में हो तुम, ठीक है, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर है, दूसरा लिफ्ट है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे है, तीसरा लिफ्ट है जिसका वेलोसिटी जो v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ये A है, इसमें तुम बैठे हो, इसमें तुम बैठे हो, इसमें मान लेते हैं स्नेहल बैठा है, इसमें मान लेते हैं
आयात बैठी है, इसमें मान लेते हैं क्या, साइमा बैठी है, ठीक है। अब स्पोर्ट्सोनिल लोग, तुम लोग सभी बताओगे वैसे, अब तुम बताओ तुम लोग कौन से फ्रेम में सूडो फोर्स एक्ट करेगा, ए, बी और सी, किसमें सूडो फोर्स एक्ट करेगा और किसमें एक्ट नहीं करेगा, वो तुम बताओ। साइमा और आयात, साइमा तुम बताओ, सूडो फोर्स तुमको एक्ट करता है, बस दिखेगा, तुम एक्ट करवा सकती हो सूडो फोर्स? नहीं करवा सकती हो, हाँ या ना बोलो। नहीं, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। सूडो फोर्स कब एक्ट करेगा? जब तुम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम कब आएगा? जब तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। तो यहाँ तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहे हो, नहीं, तो यहाँ सूडो फोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तुम कोई ऑब्जेक्ट को देखोगे तो नॉर्मल जो फोर्स ग्राउंड के फ्रेम से लगाओ या किसी भी फ्रेम से लगाओ, ऐसे ही सॉल्व कर दो। इसके अकॉर्डिंग सूडो फोर्स एक्ट करेगा, बिल्कुल एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ए से किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इधर उधर ऊपर नीचे बाहर, खिड़की से बाहर, लिफ्ट के अंदर, जहां का भी ऑब्जेक्ट देखेगा तो सूडो फोर्स किधर लगाएगा? ये नीचे की तरफ लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का एक्सेलेरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। अब जब इसका खुद का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है तो ये चीजों को किधर जाता दिखेगा, नीचे। तो सूडो फोर्स किधर लगाएगा, नीचे। इसका मास कितना है, m अगर मान लेते मास, एक्सेलेरेशन किधर ऊपर है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, खत्म। समझ ला। अब देखो आयात, तुम्हारे फ्रेम से बताओ सूडो फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। किधर एक्ट करेगा? डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स किधर होगा? ऊपर होगा, क्योंकि तुम किधर एक्सेलरेट कर रही हो, नीचे। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम नीचे एक्ट कर रही हो, नीचे एक्सेलरेट कर रही हो, तो तुम जो भी ऑब्जेक्ट देखो, अल्फा बीटा गामा, जो मर्जी ऑब्जेक्ट देखो, उसका मास निकालोगे, उसके मास से अपना एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अपना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट करके क्या करोगे, इनटू कर दोगे उसके मास से। तो सूडो फोर्स किधर एक्ट करता हो, देखिए ऊपर। चमक गया सूडो फोर्स। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मास है कितना, 4 kg, ठीक है। और ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये ब्लॉक का मास है 4 kg, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है। देखो सवाल, देखो क्या दे रखा है, बात नहीं, इधर देखो। अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर, इधर। तो हमसे पूछा एपेरेंट वेट कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, हम चाहेंगे तो इसको ग्राउंड के फ्रेम से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी ताजा ताजा हम लोग सूडो फोर्स सीखे, नॉन इनर्शियल फ्रेम से चीजों को देखना सीखे, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही चीजों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। हम इसी के अंदर आ जाएंगे, सबसे पहले इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर आ गए तो हम कौन सा फ्रेम में आ गए, बताना? नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम मेरे में खुद में एक्सेलरेशन है किधर, ऊपर की तरफ। तो इसमें जितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा किधर, 4g, किधर एक्ट कर रहा होगा, नीचे। एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा नॉर्मल ऊपर। एपेरेंट वेट मतलब नॉर्मल का ही वैल्यू ढूंढना है। तुम्हारा जब वजन मेजर करता है मशीन या कोई भी चीज, तो वो क्या होता है, कौन मेजर करता है? मशीन, वेइंग मशीन नॉर्मली मेजर करता है ना। वेइंग मशीन पे जब तुम खड़े होते हो तो क्या मेजर करते हो, नॉर्मल मेजर करते हो। तो यहाँ क्या एक्ट कर रहा है, 4g नीचे, नॉर्मल किधर एक्ट कर रहा है, ऊपर। तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर है, बताना? ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन। तो तुम सूडो फोर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे। किधर की तरफ लगाओगे सूडो फोर्स? ऊपर एक्सेलरेशन, तो किधर लगाओगे, नीचे। कितना? इसके मास से इंटू करके, इसका मास कितना, 4, एक्सेलरेशन से इंटू कर दो इसका मास से, खत्म। तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर, ऊपर। तो अपना एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, तो अपोजिट डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे। इसके मास से इंटू करना पड़ेगा, 4 × 2। क्लियर है? अब नेट एक्टिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना तुम्हारे रिस्पेक्ट में। अब तो इसका एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि तुम दोनों सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है नहीं, 0 हो गया।
तो हम नेट एक्टिंग फोर्स में कौन कौन सा फोर्स लगाएंगे? एक तो नॉर्मल ऊपर है, एन ऊपर लगाए, नीचे क्या लगाए? 8 न्यूटन लगाए, 4 इंटू जी कितना हो जाएगा? 40 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है जीरो कैसे कर रहे हैं, अभी बता देंगे। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? 48 न्यूटन। तो एपरेंट वेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताना? 48 न्यूटन। मतलब ध्यान से देखना, रियल वेट इसका 48 न्यूटन है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो नॉर्मल कितना हो जाता है? 48। तो वजन कितना बढ़ जाएगा इसका? 48 हो जाएगा, इसलिए इसको एपरेंट वेट बोलते हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं सर ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या कर रहे हैं? तो तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब जाते हो ना तो सारा सूडो फोर्स वगैरह एक्टिंग फोर्स को आसानी से लगा दिए है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन अपने रेस्पेक्ट में लगाओगे इसका। तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से ऊपर जाता दिखेगा, तुम भी 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से ऊपर जाते दिखोगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? दोनों सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो ना, है ना, सेम फ्रेम में हो, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अभी फंडा चमका या नहीं चमका? क्या करना है? नेट एक्टिंग फोर्स में नॉर्मल, तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, अगर तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो तुमको सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा वो अपन बता दिए। क्लियर है? चमका? फटाफट नोट करो, अगला एक सवाल देंगे वो करना। दूसरा सेम क्वेश्चन है, ओए इसी को मिटा दिया। दूसरा सेम क्वेश्चन है जिसका एक्सेलरेशन किधर है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे है, मास ऑफ द ब्लॉक कितना दे रखा है? मास ऑफ द ब्लॉक दे रखा है 4 kg, ठीक है। अब एक्सेलरेट किधर कर रहा है? नीचे। अब इसका एपरेंट वेट बताना है इस केस में, फाइंड एपरेंट वेट, ठीक है।